हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में जेईई मेन 2024 की जनवरी अटेम्प्ट के लिए, जहां एक और 14 लाख से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। वहीं कई तरह की ये कह सकता हूं कि प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने आ रही हैं लगातार। अभी जो रिसेंटली प्रॉब्लम बच्चों के सामने या फिर इश्यूज आए हैं वो अपलोड इमेजेस को लेकर के हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीए ने बच्चों को ईमेल के माध्यम से, ईमेल के द्वारा, ईमेल के थ्रू ये इंफॉर्मेशन दी है कि आपने जो फोटोग्राफ अपलोड की थी वो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, और उस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ईमेल गया है। ईमेल में उन्होंने बच्चों को ये बोला है कि आप सभी को 6 जनवरी यानी कि आज रात 11:50 तक अपनी फोटोग्राफ को, नया अपलोड फोटोग्राफ को करना होगा, क्योंकि आपके पुराने फोटोग्राफ जो आपने फॉर्म में अपलोड की हैं वो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन में नहीं है। अब कई सारे बच्चों के पास ईमेल तो आ गया है, वो बच्चे हमें अप्रोच भी कर रहे हैं, और उन्होंने जब वेबसाइट पर अपने लॉगिन को खोल के देखा, जिन बच्चों के पास खासकर ईमेल गया है, कॉल गई है, वॉइस कॉल भी एनटीए ने बच्चों को किया है, कई सारे बच्चों के साथ तो ये चीज दिख रही है कि उनके लॉगिन खोलने पर वहां पर उनको करेक्शन अपलोड इमेजेस करके ऑप्शन दे दिया है, और उनके लॉगिन पर एक टूल बार टाइप इंफॉर्मेशन जनरेट कर दी है कि आप अपनी फोटोग्राफ को दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, और उस पर क्लिक हेयर का ऑप्शन दे दिया, जिसमें बच्चे जिनको ईमेल गया है वो बच्चे जाकर के नया फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं जो प्रॉपर एनटीए के स्पेसिफिकेशन में है। लेकिन यहां एक और कई ऐसे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं जिनको एनटीए ने ईमेल कर दिया है कि आपकी फोटोग्राफ प्रॉपर स्पेसिफिकेशन में नहीं है और आप इसको 6 जनवरी यानी आज तक री अपलोड कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जब वेबसाइट पे अपने लॉगिन को देख रहे हैं तो ना तो वहां पर कोई करेक्शन विंडो का ऑप्शन आ रहा है, करेक्शन करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, ना ही उनके पास कोई उनके लॉगिन क्रेडेंशियल को अपलोड करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन रिलीज की गई है। तो इसका मतलब ये जब बल्क में एनटीए ने ईमेल किया है या कॉल की है तो कई ऐसे बच्चों को भी मैसेज जा चुका है या ईमेल जा चुका है जिनका फॉर्म में फोटोग्राफ एनटीए की तरफ से कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं निकाली गई है और उनको एनटीए ने इंटीमेट कर दिया है। तो यार, अगर आप में से कई और स्टूडेंट ऐसे भी हों, क्योंकि मेरे पास में कुछ बच्चों ने ऐसे अप्रोच किया जिनके लॉगिन मैंने खुद ने ओपन करके देखे और एनटीए ने उनको ईमेल किया है कि आप 6 जनवरी तक अपलोड कर दीजिए, आपकी फोटोग्राफ में डिस्क्रिपेंसी है। लेकिन वो वहां पर जब लॉगिन हमने उनका खोल के देखा तो ना तो वहां कोई डिस्क्रिपेंसी थी और ना उनको दोबारा फोटो अपलोड करने का कोई ऑप्शन वहां पर दिखाई दे रहा है। यानी जब बल्क में ईमेल किए गए हैं, उन्होंने लिखा तो है कि लाखों बच्चों में से हमने फ्यू कैंडिडेट को ईमेल किया है, और जिनको ईमेल किया है केवल उन्हीं बच्चों को फोटोग्राफ की डिस्क्रिपेंसी होने के कारण फोटोग्राफ को दोबारा अपलोड करना है। लेकिन कई ऐसे केस सामने आ चुके हैं जिनकी फोटोग्राफ में डिस्क्रिपेंसी का मेल तो पहुंचा है, लेकिन जब वो डिटेल को डाल करके, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को डाल करके लॉगिन खोल रहे हैं तो वहां पर कोई फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए री अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और एनटीए के अकॉर्डिंग उनकी फोटोग्राफ सही है, लेकिन उनके पास ईमेल क्यों पहुंचा, वो बच्चे काफी ज्यादा टेंशन में है, काफी कश्मकश में है। तो क्या ये एनटीए की ब्लंडर है कि उन्होंने बल्क में ईमेल कर दिया और एप्लीकेशन नंबर भी बच्चों के पास में, उनके जो एप्लीकेशन नंबर पे ईमेल पहुंचा है, ईमेल पे ईमेल एप्लीकेशन नंबर का ईमेल पहुंचा है कि आप इस एप्लीकेशन नंबर के हैं, वो एप्लीकेशन नंबर तो सही है लेकिन उनके फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन उनको कहीं नहीं दिख रहा है। आप सारे बच्चे, मैं सारे बच्चों को ये एक बार और जरूर बोलूंगा कि यार प्लीज आप एक बार अपने ईमेल आईडी को जरूर चेक कर लीजिए, आप अपने ईमेल को चेक कर लीजिए, ईमेल को प्रॉपर चेक कर लीजिए, क्या एनटीए की तरफ से आपके पास कोई ईमेल तो नहीं आया। और अगर आपके पास ईमेल आया है तो आप अपने लॉगिन को जरूर ओपन करके देख लीजिए कि आपकी फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन वहां पर दिया हुआ है। और अगर नहीं दिया हुआ है, और कुछ बच्चे जो मेरे पास आए, मैं उन केस की पर्टिकुलर बात कर रहा हूं, अगर नहीं दिया हुआ है अपलोड इमेज करने का ऑप्शन, अपलोड फोटोग्राफ करने का ऑप्शन, तो आप ये मान के चलिए कि आपका फोटोग्राफ बिल्कुल सही है, उसमें टेंशन नहीं लेनी। अब वो बच्चे, मेरे पास कई सारे ऐसे भी आ रहे हैं जो बोल रहे हैं सर हमारे फेस का जो स्पेसिफिकेशन 80% नहीं है, सर हमारा जो बैकग्राउंड है वो वाइट नहीं है। अगर एनटीए ने कोई डिस्क्रिपेंसी आपकी नहीं निकाली है तो आपको ये नहीं सोचना कि आपने वाइट बैकग्राउंड के अलावा दूसरे बैकग्राउंड का फोटोग्राफ लगा दिया तो कोई दिक्कत आएगी। आपको ये नहीं सोचना कि आपके फेस का स्पेसिफिकेशन 80% नहीं है तो कोई प्रॉब्लम आएगी। एनटीए ने मोस्टली उन बच्चों को ईमेल करके फोटोग्राफ री अपलोड करने के लिए डिस्क्रिपेंसी निकाली है
जिनकी या तो फोटो ब्लर है या फिर उनको वो प्रॉपरली इमेज जो उन्होंने बोली है स्पेसिफिकेशन में, उनके हिसाब से वो इमेज प्रॉपरली सेटिस्फाइड स्पेसिफिकेशन को नहीं कर रही है। केवल और केवल उन बच्चों को ईमेल किया है और कॉल किया है। और अगर आप उनमें से भी हैं कि आपके पास ईमेल आ गया लेकिन आपके पास लॉगिन में कोई फोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो चिंता मत करिए। हो सकता है कि बल्क में ईमेल आंटी ने किए हो और ब्लंडर ये हो गई हो, गलती ये हो गई हो कि कई ऐसे बच्चों को भी ईमेल सर्कुलेट कर दिया है जिसके पास में कोई फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन उनके लॉगिन क्रेडेंशियल में नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो फोटो उनका बिल्कुल सही है। तो बैकग्राउंड के कारण परेशान ना हो। अगर एंटी ने डिस्क्रिपेंसी निकाली है कान दोनों ईयर विजिबल ना होने के कारण, या फोटोग्राफ में 80% फेस ना होने के कारण, या फोटो ब्लर होने के कारण, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। केवल वही बच्चे ही एनटीए के ब्लंडर के हिसाब से परेशान ना हो जिनके पास में ईमेल आ गया लेकिन ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो बच्चे जिनकी वाकई में डिस्क्रिपेंसी है वो बच्चे जरूर आज रात 11:50 तक अपनी फोटोग्राफ को दोबारा अपलोड कर दें जो स्पेसिफिकेशन दिए हैं। और 6 से 8 फोटोग्राफ सब बच्चों को अपने पास संभाल के रखने हैं, क्योंकि आगे एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम में यही फोटो आपका काम आएगा। और वैसे भी जब आप एग्जाम देने जाएंगे जेईई मेन का, वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा फोटो अटेंडेंस शीट के लिए वहां लगाने के लिए जेईई मेन एग्जामिनेशन हॉल में वहां यूज आएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। और ये ब्लंडर हुई है एनटीए से कि बच्चों को ईमेल कर दिया लेकिन उनके पास कोई फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, जबकि उनका फोटो सही है। और अगर आपके पास कोई ईमेल नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए तो अपना लॉगिन ओपन करके केवल देख सकते हैं, लेकिन उसमें परेशान नहीं होना है। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वारीज, अपने क्वेश्चन। लगातार हम आपके बीच जुड़े रहेंगे। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट वीडियो और लाइव वीडियोस आपके बीच लगातार पहुंचता रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।